हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार है और आप देख रहे हैं जय हो चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिला स्तरीय लगे समस्त न्यायालयों के मुकदमों की ऑनलाइन जानकारी कैसे ले सकते हैं। जिला स्तरीय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त कोर्टों की जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप गूगल पर सबसे पहले bor.up.nic.in और इंटर करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी, मुख्य पृष्ठ राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह हो जाएगा। आप वेबसाइट एक बार नोट कर लें, board.up.nic.in। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आप देख लीजिए, इस पे मुख्य पृष्ठ, राजस्व परिषद का इतिहास, संगठनात्मक ढांचा, शासनादेश, प्रसिद्धादेश, फोटो गैलरी, अन्य महत्वपूर्ण लिंक, संपर्क सूत्र, और आपके बाईं तरफ नवीनतम शासनादेश, सेवा नियमावली, अधिनियम व नियमावलियाँ, और दाहिनी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नवीन परिषदादेश, जिसमें जनपदों में नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण आदेश जो भी 30/6 यानी कि कल हुआ है, और 30/6 ही को जनपदों में तहसीलदारों का स्थानांतरण आदेश भी हुआ है। आज मैं इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर जनपद स्तरीय आपका मुकदमा डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किसी भी न्यायालय में प्रचलित है या चल रहा है तो आप उसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं। अब इसको ओपन करने पे आप देखेंगे ये भूलेख है, राजस्व कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली है, राजस्व प्रशासन की प्राथमिकताएं, रेवेन्यू साफ्ट, वसीली प्रमाण पत्र, आम आदमी जीवन बीमा, भू नक्शा मिलान खतरा, अभिलेखों का आधुनिकीकरण, एंटी भू माफिया प्रमाण पत्रों का सत्यापन, भूचित्र मानचित्र। आज हम जो आपको बताने वाले हैं कि अपने मुकदमों की ऑनलाइन स्थिति आप कैसे देखेंगे, वो भी जनपद स्तरीय तहसीलों की। तो राजस्व कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर आप क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। आप एक बार साइट ज़रूर नोट कर लें। ये देखिए wad.up.nic.in, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए दैनिक वाद तालिका, राजस्व ग्राम कोड, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति। सबसे पहले हम बताते हैं कि दैनिक वाद तालिका क्या है। दैनिक वाद तालिका पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लाएगा। दैनिक वाद तालिका मतलब अगर आपको जानना है कि हाल डेट को किसी भी न्यायालय में कौन कौन से मुकदमे लगे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम तहसील न्यायालय का मुकदमा देखना चाहते हैं तो आप तहसील पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना मंडल चुनेंगे जो कि फैजाबाद है हमारा, जनपद अमेठी, तहसील गौरीगंज हमने चुन लिया है। अब तहसील गौरीगंज में इतने न्यायालय हैं: चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार गौरीगंज, नायब तहसीलदार जामो। हम तहसीलदार न्यायालय में 3/7 को लगे मुकदमों की जानकारी करना चाहते हैं कि कितने मुकदमे लगे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सामने 3/7 को लगे सारे मुकदमों की लिस्ट ओपन हो गई है। तो आपके मुकदमे अगर इस न्यायालय में 3/7 को हैं तो आप यहाँ से उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप जनपद स्तरीय कोर्ट यानी कि डीएम, एडीएम के कोर्टों की काज लिस्ट या दैनिक वाद तालिका देखना चाहते हैं तो यहाँ से मंडल, जनपद, तहसील
से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने जनपद स्तरीय न्यायालय चुना है। अब देखिए यहाँ पे बंदोबस्त अधिकारी न्यायालय, उप सहायक चकबंदी, जिला चकबंदी, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, महानिरीक्षक। हम जिलाधिकारी न्यायालय के केस अगर हमें देखना है, सपोज कीजिए हम देखना चाहते हैं कि 6-7 को जिलाधिकारी न्यायालय में कितने मुकदमे प्रचलित हैं या लगे हैं। अब आप देखिए 6-7 को जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में जो भी मुकदमे लगे हैं, आपको यहाँ पर उसकी लिस्ट मिल जाएगी और आप आसानी से अपने मुकदमों की जानकारी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा इस वेब पेज में है राजस्व ग्राम कोड। राजस्व ग्राम कोड क्या है? आपको अपने ग्राम का अगर कोड जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। सपोज कीजिए मैं अमेठी, गौरीगंज और परगना चुन लेता हूँ और ग्राम चुन लेते हैं कि किस गांव का राजस्व ग्राम कोड क्या है। यहाँ पे हम विशुनदासपुर चुनते हैं। तो ये अपने आप राजस्व ग्राम कोड आपको आ गया। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये केस ऑटो ऑन सर्विस, विशुनदासपुर गांव के कितने केस इस ज़िले में चल रहे हैं, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी और आप यहाँ से इसका विवरण भी देख सकते हैं। अब जिलाधिकारी न्यायालय में ये जो मुकदमा चल रहा है, ये देखिए। अब दाखिला डेट इसकी 9 सितंबर 2013 थी। रामकली बनाम कालिका, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, ये बड़ा मायने रखता है। इसको आप अपने संबंधित न्यायालय के पेशकार से या फाइल पे अब अंकित होने लगा है, तो इसको ज़रूर नोट करके रखिएगा ताकि आप ऑनलाइन इसका अवलोकन कर सकें। अब हम आते हैं इस पे कंप्यूटरीकृत वाद संख्या। कंप्यूटरीकृत वाद संख्या आपको न्यायालय से मिल जाएगी, आप यहाँ से इसका चयन कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास कंप्यूटरीकृत वाद संख्या नहीं है, तो हम यहीं से ढूंढते हैं कि इसमें अभी हमने जो आपको बताया था विवरण देखें, ये है कंप्यूटरीकृत वाद संख्या। आपके पास अगर है तो आप सिंपली यहाँ पे आके इसको टाइप कर सकते हैं और प्रदर्शित पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। दाखिला डेट क्या है, सुनवाई डेट क्या है। आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। सिंपली इसमें होता क्या है, आप दैनिक वाद तालिका जान गए हैं, राजस्व ग्राम कोड जान गए हैं। कोड जानने के बाद आप उस गांव के कितने मुकदमे किस किस न्यायालय में प्रचलित हैं या चल रहे हैं वो जान सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटरीकृत वाद संख्या है तो आप अपने मुकदमे की स्थिति यहाँ से जान सकते हैं। भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति, ये सरकार की बहुत अच्छी मंशा है। इसमें सरकार ये चाहती है कि जितने भी घाटे अगर उनसे संबंधित मुकदमा किसी भी न्यायालय में चल रहा है तो वो यहाँ पे फीड होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका घाटा संख्या 100 है और आप को नहीं पता कि आपका मुकदमा कहाँ पे चल रहा है या मुकदमा चल भी रहा है इस घाटे से संबंधित या नहीं, तो सिंपली आप यहाँ के जनपद चुन लेंगे, तहसील चुन लेंगे, ग्राम परगना चुन लेंगे, ग्राम चुन लेंगे और यहाँ पे अपना घाटा डाल लेंगे। जब आप इसे प्रदर्शित करेंगे तो प्रविष्टियाँ मौजूद नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम अत्ता नगर में घाटा संख्या 100 का कोई भी केस जनपद अमेठी में प्रचलित नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, आपके घाटे पर किसी ने कोई मुकदमा नहीं किया है। तो दोस्तों, राजस्व कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के 4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरफ लॉगिन पैनल है जिसमें आप लॉगिन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संबंधित कोर्ट, जिलाधिकारी न्यायालय के पेशकार या पीठासीन अधिकारी द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। ये कोर्ट का काम है। आप यहाँ से अपने केसों की स्थिति जान सकते हैं। तो सबसे पहले वाद दैनिक वाद तालिका आप जान चुके हैं। राजस्व ग्राम कोड का मतलब ये है कि आपको कोड पता हो या नहीं भी पता तो यहाँ से सर्च करके उस गांव से संबंधित जितने भी मुकदमे जनपद अमेठी या कोई भी जनपद जो आप
चुनेंगे, अगर उसमें प्रचलित हैं तो वहाँ पे प्रदर्शित जरूर होंगे। 2 बिंदु नीचे हैं कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, जो आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर जिलाधिकारी न्यायालय में है तो ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा, तहसीलदार न्यायालय में है तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। आपको मान लीजिए ये कोड पता है या आपका फाइल है, तो आप यहाँ आकर तहसीलदार न्यायालय का भी पर्सनल एक केस, इस केस से संबंधित डिटेल यहाँ पे जान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके नीचे एक सूचना दी गई है, उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ या राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है। उस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि संबंधित न्यायालय की पत्रावली या पत्रावलियों से की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी आपको केसेस दिखाए जा रहे हैं ये अवलोकनार्थ हैं। इसमें आप नाम बनाम देख सकते हैं, आने वाली डेट देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने में कोई सुविधा ना हो। जैसे कभी कभार होता है आप आपातकालीन कहीं फंस जाते हैं और आप न्यायालय नहीं आ पा रहे हैं, तो एक दिन बाद आप इस ऑप्शन पे आकर अपना कंप्यूटरीकृत वाद संख्या डालकर आप अपनी डेट को जान सकते हैं। अभी तक राजस्व कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर यह ऑप्शन नहीं था। चकबंदी न्यायालय, अब चकबंदी को भी इसे अटैच कर दिया गया है। और अगर आप बैनामा लेते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो आप ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसमें आप अपना लॉगिन बना सकते हैं, लॉगिन बनाने के बाद लॉगिन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से इसको फिल करना होगा। इसका भी इंटरफेस आया नहीं है क्योंकि ये भी जल्द शुरू हुआ है। जल्द ही मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने बैनामे को लेकर खारिज दाखिल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए कोर्ट संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 100% आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।